हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी मौजूद हैं। इस अब तक के रुझानों को आप कैसे देख रहे हैं? भव्य जीत है। देखिए, असम में सीधे सीधे माइनॉरिटी कार्ड वर्सेस रिपोर्ट कार्ड था, रिपोर्ट कार्ड की जीत हुई है। बंगाल में सीधे सीधे भय और भरोसे के बीच मुकाबला था, भरोसे की जीत हुई है। जो डायमंड हार्बर मॉडल जिस पर अभिषेक बनर्जी को फख्र था, वो डायमंड हार्बर मॉडल जिसकी बुनियाद ही गुंडागर्दी पर रची गई थी, जहां महिलाओं को धमकाया जाता था कि टीएमसी को वोट दीजिए अन्यथा आपके साथ जो है गलत हरकतें होंगी, उस डायमंड हार्बर मॉडल का पूरी तरह से रिजेक्शन है। बंगाल एक पुनरुत्थान की ओर अग्रसर है। हमारे लिए मात्र ये एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी। ये बंगाल को बचाने की, बंगाल की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने की लड़ाई थी। दूसरी बात, पिछले 45 दिनों में कभी भी टीएमसी ने तो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर बात ही नहीं की। जहां जाती थी ममता बनर्जी, जहां जाते थे अभिषेक बनर्जी, देख देख कर जो है वो डराते थे, धमकाते थे भाजपा के समर्थकों को। 4 तारीख तक रुकिए, देखिए क्या होता। आज 4 तारीख हो गई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी यदि अपनी हरकतें नहीं बदलते हैं तो अब देखिए, आपने देखा आरजेडी की क्या हालत हुई है बिहार में। 2005 में हमने उनका गुंडाराज समाप्त किया था। आज आरजेडी जो है आज भी संघर्ष कर रही है, तड़प रही है, दोबारा खड़ा नहीं हो पा रही है। 2017 में हमने समाजवादी पार्टी का गुंडाराज वहाँ समाप्त किया था। आज समाजवादी पार्टी अभी तक संघर्ष कर रही है। यही हाल टीएमसी का हुआ है। तो मुझे लगता है कि टीएमसी को आज जो है आत्ममंथन करनी चाहिए, आज इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। और बंगाल की जनता को ढेरों बधाई। ये पूरा चुनाव जो है वो टीएमसी के गुंडे और बंगाल की जनता के बीच की लड़ाई थी और बंगाल की जनता की जीत हुई है। जब तुहिन जी, जब हम फील्ड पे उतरे थे तो कई लोग थे जो ये कह रहे थे कि हम टीएमसी को वोट देंगे, खासतौर पर महिलाओं का, लेकिन आंकड़े जो है वो कुछ और ही बयां करे। क्या ये साइलेंट वर्कर्स ने भी काम किया, जो साइलेंट वोटर्स थे उन्होंने काम किया? वो भय का माहौल टीएमसी ने बना रखा था, जहाँ के लोग डरते थे बताने में कि वो किसको वोट दे रहे हैं। अब वो डर का माहौल पूरी तरह से समाप्त हो गया। और जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारी तो पुरानी महारत है। बिहार में हमने लालू यादव के जंगल राज को समाप्त किया था, समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को 2017 में समाप्त किया था, और आज बंगाल एक नए उन्नति के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आज जो है बस इतना कहूँगा कि बंगाल की जनता को ढेरों बधाई। ये बंगाल की जनता की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे बीच मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी। अब तक के रुझानों को सर आप कैसे देख रहे हैं? सुनिश्चित भरपूर आशीर्वाद देश की जनता ने, बंगाल की जनता ने, असम की जनता ने, पुडुचेरी की जनता ने हमको दिया है। और तमिलनाडु के अंदर भी हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और जिस प्रकार की डबल इंजन की सरकारें हमने दी हैं उसका आउटकम है कि आज असम के अंदर वापस से हम आ रहे हैं, पुडुचेरी में वापस आ रहे हैं। और असम और उड़ीसा और बिहार को देखते हुए वेस्ट बंगाल के अंदर भी बंगाल के लोग भी हमको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। तमिलनाडु का जिक्र करें, आपकी बीजेपी वापस करेगी। टीवी के अब तक के आंकड़ों की देखा जाए तो टीवी के बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है। तो क्या बीजेपी आने वाले समय में टीवी के साथ गठबंधन करती हुई नजर आ सकती है? अभी थोड़ा जल्दी है, पूरे रिजल्ट आने दीजिए फिर उसके बाद बात करें। आखिरी संदेश अब तक के रुझान। भारत विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। एक एक कर राज्य उस विकसित भारत की दिशा में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।